मैं नीलम सिंह कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का वेबिनार वास्तु के ऊपर होने वाला है और अभी हमसे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि 2 मिनट का समय और दें, जिससे कि हमारे बहुत सारे साथी और जुड़ सकें और आज के इस स्पेशल वेबिनार का वो लोग फायदा उठा सकें। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और बताइए कैसे हैं सब लोग? इंतजार है। आज वास्तु का वेबिनार आया है। पिछली बार लाल किताब किया था, उससे पहले हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीख रहे थे। यानी कि जब भी हम जुड़ते हैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर आते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिले। तो आज मेरी साथी नीलम सिंह वो लेकर आई है आप लोगों के लिए वास्तु का बहुत सारा ज्ञान। और जहां तक मैं मानती हूँ कि वास्तु हमारे लिए सबसे पहली चीज है। न्यूमरोलॉजी तो है ही, एस्ट्रोलॉजी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस घर में हम लोग रहते हैं, कितना तिनका तिनका करके कहते हैं ना, एक सपना होता है कि अपना एक घर हो और एक सुंदर सा घर हो। और जब हम वो घर बनाने जाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम सोचते भी नहीं है कि हम लोग कौन सी चीज कहाँ बना रहे हैं। सब लोग एक साथ बैठ चलिए के जी। ये कह देते हैं कि ये कोने वाला कमरा ये तो मेरे को चाहिए। किचन तो ऐसा होना चाहिए कि बस हमें जो है एकदम हवा आए। और ड्राइंग रूम ऐसा करते हैं, एंटर करते ही यहाँ पर रख लेते हैं। वो लास्ट वाला कमरा जो है वो मम्मी पापा को दे देते हैं, है ना? ऐसी प्लानिंग्स कर करके और अपना एक नक्शा बना लेते हैं और अपना घर बना लेते हैं, बिना सोचे हुए कि जो हम लोगों ने अपने मन से प्लानिंग्स कर ली हैं, वो प्लानिंग्स कहीं उस घर में जो इतने सुंदर सपने को लेकर हम एक नए घर में एंटर होते हैं, वो कहीं हमारी खराब तो नहीं हो जाएंगी? कहीं हमें उसमें हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ जाएंगे? कहीं मनी स्टक तो नहीं हो जाएगी? बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक कभी भी अपने नए घर को बनवाने से पहले एक बार हर पर्सन को ये जरूर सोच लेना चाहिए। आजकल बहुत ज्ञान फ्री का भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ज्ञान उतना होता है जिससे आप लोगों को एक जनरल आपको समझ आ सके कि हाँ, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें तो आपको बहुत सारी पता चल जाती। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, इतनी छोटी चीजें कि आप लोग समझ भी नहीं सकते। कि हम हमेशा ये कह देते हैं नॉर्थ में घर है, नॉर्थ की फेसिंग है और बहुत ही सुंदर है, ले लो ये घर ले लो। आप लोगों को पता ही नहीं कि नॉर्थ की कौन सी वाली फेसिंग है जिसमें आप लोग घर लेने जा रहे हैं। क्या वो फेसिंग आपको हर चीज सही दे रही है ना? तो ये इतना मुश्किल है कि हम लोग सिर्फ ये सोच लिया कि नॉर्थ की फेसिंग है, ईस्ट की फेसिंग है, घर ले लो। नहीं, ये भी नहीं। तो आज नीलम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, नीलम, हमारा टॉपिक तो बिजनेस एंड जॉब ग्रोथ का है, क्योंकि मैं मानती हूं कि पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। जी और मैम। वो पैसा दो ही जगह से आता है, या बिजनेस कोई करता होगा वहां से आएगा, या कोई जॉब करता होगा वहां से आएगा। और बिल्कुल। अगर हम जॉब और बिजनेस की ग्रोथ अपने घर में, अब आप लोग जितने भी लोग हैं, इनमें से कुछ लोग होंगे जो नया घर लेने के लिए सोच रहे होंगे, बाकी सब लोग तो बरसों से एक घर में रह रहे होते हैं। और उसी घर में हमें रहकर उस घर को ठीक करना होता है। हम कोई तोड़ फोड़ करके और नया घर उसके जगह बना ले, ऐसा कोई भी नहीं करता। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब जो बिजनेस की ग्रोथ है, वो हम उसी घर में रहकर ऐसा क्या करें जहां से हमें मनी का फ्लो हो, हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो, हमारी जॉब की ग्रोथ हो। तो ओवर टू यू नीलम, आप क्लास को संभालिए, क्योंकि जितना वास्तु का ज्ञान आपको है उतना मुझे शायद कम होगा। लेकिन जो नीलम जो है वो 20 से 22 साल हो चुके हैं, आई थिंक 22 साल, जो जी कि मैम। वास्तु की इस दुनिया में है। बहुत सारे लोगों का कंसल्टेंसी कर चुकी हैं और मेरे साथ जुड़े हुए, और इनको मेरे साथ एक एज अ टीचर, एज अ कोच बने हुए भी बहुत साल हो गए हैं। और हमारे बैच के जितने स्टूडेंट्स हैं
वो आज जगह जगह पर वास्तु का काम करके सबको सलाह देकर और बहुत सारी अर्निंग्स कर रहे हैं। ये हमारे लिए फक्र की बात है, बहुत जी फक्र की बात है हमारे लिए। तो नीलम, ये सब आपके कारण है। आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स दी हैं लोगों को और आज भी अपने स्टूडेंट्स को आप हेल्प करती हैं कुछ भी डाउट हो तो। थैंक्स टू यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे प्राचीन भारत की एक विद्या है, एक ज्ञान है, जिसके द्वारा हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। बचपन में हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते थे और बड़े खुश होते थे अपना प्यारा सा घर बना के। तो घर बनाना सबका एक सपना होता है, जो कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका कि ये सपना उनके रहते हुए पूरा भी नहीं हो पाता। और कितने भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके एक नहीं कई घर बन जाते हैं। तो इस घर को बनाते समय हमें क्या सावधानियां रखें, कैसे बनाएं, आज हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। और आप सबसे अनुरोध करूंगी कि ये टॉपिक थोड़ा सा आपके समझने वाला है। आप सबके प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे, जो भी आपकी क्यूरियोसिटीज हैं आप सारे अपने क्वेश्चंस को लिख कर रखिए और थोड़ा सा आज आप समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तु क्या है। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लेंगे और आपकी कसौटी नीलम, पर मैं एक काम करती हूँ। हाँ नीलम, करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। जी आपको मैं अभी दोबारा कर दूंगी, आप भी म्यूट हो जाएंगी। तो जी ताकि कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। आप पहले बोल लीजिए, आप पहले पढ़ा लीजिए। आप लोग सब लोग एक नोटबुक लिख लीजिए। सबके क्वेश्चंस के आंसर नीलम देगी जितना पॉसिबल होगा। मैं ये नहीं कहती कि 100%, जितना पॉसिबल होगा उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेगी। ठीक है, जी। तो मैं म्यूट कर देती हूँ स्क्रीन ताकि कोई शेयर डिस्टरबेंस ना हो। कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सेकंड सिर्फ। नीलम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो रहा क्या? हो गया ना? हो गया। चलिए चलिए। मैम शेयर का परमिशन दे दीजिए। हाँ श्योर। लीजिए नीलम, आप शुरू करिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारा वेबिनार है किसके ऊपर? वास्तु। वास्तु यानी जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस और जॉब को बढ़ा सकें, अपनी जिंदगी में हम पैसा लेकर आ सकें, जिसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियां आए और हमारी जरूरतें पूरी हो सके, हमारे सपने पूरे हो सकें। तो इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आई होप मैम आप बताइए, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है एंड आई एम ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल मैम? ओके, थैंक यू। हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तु क्या है। वास्तु के बारे में हम इतना सुनते हैं, वास्तु से ये करा लो वो करा लो, लेकिन वास्तु है क्या? वास्तु के बारे में आपको पता होना चाहिए। वास्तु एक पुरुष है और इन पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब हमारी पृथ्वी पर, आप सबको पता है, हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत सारे देवी देवता हुए हैं और वो अवतार लेते रहे हैं। हम पृथ्वी वासियों की रक्षा करने के लिए जब कभी भी हमारे ऊपर किसी तरह की परेशानियां आती हैं या राक्षसगण हमको परेशान करते हैं, उस समय
शिवजी भगवान जी के पसीने से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, जिनको आशीर्वाद मिला था, क्योंकि वो सबको परेशान कर रहे थे, सबको खा रहे थे। तो शिवजी भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप इस पृथ्वी लोक पर औंधे मुंह होकर लेट जाइए और आप किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। तो इस पुरुष ने, जिसका नाम वास्तु पुरुष है, इसने शिवजी भगवान से क्षमा प्रार्थना की और बोला कि मैं तो भूखा रहूंगा प्रभु, मेरा कैसे कल्याण होगा। तो वास्तु पुरुष को शिवजी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप जिस भी घर में रहेंगे, जिस भी धरती पर आपकी अगर पूजा होगी, मतलब आपके हिसाब से घर को बनाया जाएगा, जो नियम होंगे, तो आप उसकी आत्मा उससे संतुष्ट रहेगी, आपकी लोग पूजा करेंगे। और अगर कोई आपके नियमों के अनुसार अपने घर को या अपने व्यवसाय से संबंधित कार्यालय को नहीं बनाएगा, तो मैं आपको पूरी छूट देता हूं कि आप जो चाहें उनके साथ कर सकते हैं। ऐसा कहकर शिवजी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वास्तु पुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया। जहां जहां भी, जिस भी प्लॉट में हम लोग अपना घर बनाते हैं या अपना ऑफिस बनाते हैं, वहां पर वास्तु पुरुष आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं कि वास्तु के क्या नियम हैं, तो हम पर उसका बुरा असर आता है। और अगर हम नियमों के अनुसार अपने इस घर को बनाते हैं, तो वो हमारे लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। और ये सारी बातें आज की नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं। हमारा प्राचीन हिंदू सिस्टम है आर्किटेक्चर का, जिससे बहुत सारे लोगों ने फायदे लिए हैं। और इसका आपको प्रमाण समरांगण सूत्र में भी मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप वास्तु को अलग अलग करके देखें, तो वास मीन्स होता है रहना, आप कहाँ वास करते हैं। और अतु मीन्स होता है आत्मा, हम सब आत्माएं हैं, जहां पर हम आत्माएं खुश रह सके, वो होता है वास्तु। अब हम बात करते हैं कि वास्तु किस तरह से काम करता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि वास्तु कुछ नियमों पर आधारित होता है। अगर हम उन नियमों का ध्यान नहीं रखते, तो हमारी जिंदगी में इम्बैलेंस आता है, क्योंकि हमने वास्तु के नियमों का उल्लंघन किया। वास्तु के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हैं पंचभूत तत्व, 5 एलिमेंट्स, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। हमारी रचना भी इन्हीं 5 तत्वों से ही हुई है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड वुड। अगर इनका संतुलन प्रॉपर होता है, प्रॉपरली बैलेंस्ड होकर अगर हम इन 5 एलिमेंट्स का प्रयोग अपने घर की रचना में करते हैं, तो ये पांचों तत्व हमको बहुत कुछ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर यही पांचों तत्व, आप वैसे सोचिए कि हमारी पृथ्वी पर ही अगर कुछ भी इसमें से कोई सा भी तत्व इम्बैलेंस हो जाए, तो पृथ्वी पर भी, तो हमारी नेचर में भी तो बहुत सारी परेशानियां आती है ना। अगर पेड़ कटते हैं, हमें वायु नहीं मिलती, गर्मी होती है, गर्मी से हम लोग त्राही त्राही करते हैं कि भाई इस बार तो बहुत गर्मी पड़ रही है, लग रहा है पृथ्वी जल ही जाएगी। और इस बार आप सबने सुना होगा कितनी जगह पर एसी ब्लास्ट हुए, कितनी जगहों पर जंगलों में आग लगी, घरों में आग लगी। अर्थ एलिमेंट तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि सब कहते हैं भाई जमीन पर नंगे पैर चलो। ये सब पुरानी बातें हैं जिससे आप अपने एलिमेंट को अच्छा करते हैं। जल तो सबके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जल से ही तो मिलकर हम बने हैं। जल हमें पीने के लिए चाहिए, जल हमारे शरीर को बनाता है। 70% से ज्यादा जल हमारे शरीर में है। हमारी पृथ्वी पर भी तो जल की अनुपात सबसे ज्यादा है ना, तो जल तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह से मेटल्स भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप सब विटामिन खाते हैं ना, विटामिन बी, आयरन, हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। आयरन क्या है? एक मेटल ही तो है, जिससे आपके घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, मशीनरी बनती है। फिर आप उसे क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं ना, क्योंकि आपकी बॉडी में इन पांचों तत्वों की तुलना बराबर हो, अनुपात बराबर हो, और आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहे, किसी तरह की आपको मानसिक या शारीरिक परेशानी ना हो। अगर इनको हम पूरी तरह से बैलेंस करते हैं, तो हमारे घर का वास्तु अच्छा रहता है, क्योंकि पांचों एलिमेंट बैलेंस्ड रहते हैं।
अब बात करते हैं हम डायरेक्शंस। हम सब 4 डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं। सब जानते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। लेकिन आप सब शायद कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में नहीं जानते हो सकता है यूट्यूब से या आजकल सोशल मीडिया बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है, आपको जानकारी हो। नॉर्थ और ईस्ट दोनों दिशाओं के बीच में जो एक दिशा आती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में जो एक दिशा आती है वो होती है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा आती है वो होती है साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में दिशा आती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। अब आप बोलेंगे मैम आप ये डायरेक्शंस के बारे में क्यों बता रहे हो, 4 डायरेक्शन ही तो मेन होती हैं। लेकिन ये 4 जो कार्डिनल डायरेक्शन है मेन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 दिशाओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि संगम, गंगा यमुना का संगम है, वो बहुत पवित्र माना जाता है। उसी तरह से ये 2 दिशाओं के मिलने से जो कार्डिनल डायरेक्शंस बनती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन दिशाओं में दोनों दिशाओं के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें नॉर्थ और ईस्ट दोनों के गुण आएंगे। साउथ ईस्ट में साउथ के और ईस्ट के दोनों के गुण आएंगे, और साउथ वेस्ट में भी साउथ और वेस्ट इसके भी गुण आएंगे। इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट दोनों ही के गुण आएंगे। ये सारी दिशाएं कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स लिए हुए होती हैं। हर दिशा हमें कुछ ना कुछ देने के लिए बनी है। आप सबने बहुत सारी जो हमारे संस्कारों में मान्यताएं प्रचलित हैं कि आप किसी आराध्य की पूजा करते हैं, आपका मुंह किधर होना चाहिए, आप किस तरफ सिर करके सोते हैं, ये सब ऐसे ही नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये दिशाएं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आती हैं या नेगेटिव एनर्जीज लेके आती हैं। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिशाओं के बारे में। अब बात करते हैं ये दिशाएं आपके लिए ग्रोथ कैसे लेकर आएंगी। पहले समझते हैं ग्रोथ का मतलब, क्योंकि टॉपिक हमने रखा है ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड जॉब। अब हर किसी के लिए ग्रोथ की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। ग्रोथ कोई एक ऐसी स्टेज नहीं है कि जिस पर आके आप बोल सके मेरी ग्रोथ कंप्लीट हो गई। हर कोई आगे और आगे बढ़ना चाहता है, तो ग्रोथ इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर कोई चाहता है मैं लगातार बढ़ता रहूं, लगातार सीढ़ियां चढ़ता रहूं। या फिर ग्रोथ को हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एक छोटा बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे वो वयस्क बनता है, तो उसने कितना डेवलपमेंट हुआ। एक छोटा सा बीज जिससे कि धीरे धीरे करके एक छोटा सा पेड़ बना और बाद में वो इतना बड़ा वृक्ष बनता है कि वो हमको फल देने लगता है। यह भी एक ग्रोथ है। अपॉर्चुनिटीज का आना हमारी लाइफ में वो भी ग्रोथ है, कि हमारे पास लगातार अवसर आए। वो अवसर या तो हमारे पास क्लाइंट्स के अवसर के रूप में आए, हमारे पास न्यू प्रमोशंस के रूप में आए, या बेहतर जॉब। कई बार हम लोग अपना जॉब बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्यों? क्योंकि हमें हो सकता है वहां पर अच्छी सैलरी मिल रही हो, अच्छी पोस्ट मिल रही है। तो हमारी लाइफ में ऐसे अवसरों का आना, हमें सक्सेस मिलना, हमारा प्रमोशंस होना, हमारा नाम होना, या ग्रोथ का मतलब होता है हमारे पास पैसा आना। पता चला पहले आप 25,000 कमाते थे, आज आप 1 लाख कमा रहे हैं। ये भी तो आपकी ग्रोथ है ना। पहले आपके पास एक छोटी सी गाड़ी थी, आज आपके घर के आगे बहुत बड़ी लग्जरी कार है। वो भी ग्रोथ का सिंबल होता है। तभी तो हम कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है ग्रोथ? किसी ने अगर पूछा भाई उनके यहाँ ना 4-4 गाड़ियां आ गई हैं, उनके ना घर के पहले एक 1 फ्लोर का घर था, अब उनके पास 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई है, और अब तो उन्होंने एक बड़ा बंगला भी खरीद लिया है। यही तो ग्रोथ है हमारे लिए। अब इस ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे? इस ग्रोथ के लिए हम या तो बिजनेस करेंगे या फिर जॉब करेंगे। अब बिजनेस और जॉब ग्रोथ तो देगा ही देगा, साथ में हमें क्या देगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मींस पैसे की हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है,
बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पर भी जा सकते हैं हम अपने लिए। हमने बहुत सारी पॉलिसी भी की हुई है कि हम रिटायरमेंट के बाद बिना किसी काम के आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। या हम इसलिए करते हैं कि हमें नेम फेम मिले, मनी तो हमें मिलती है और साथ में हमारा स्टेटस भी बहुत अच्छा हो। या फिर हम इसलिए करते हैं कि हमें हैप्पी और लग्जरियस लाइफ मिले, सोसाइटी में हमें एक पहचान मिले। अब ये सारे काम हर कोई अपनी मेहनत से करता है, हर कोई चाहता है, सबका सपना होता है। आप में से क्या, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहे कि उसे जॉब में या बिजनेस में ये सारी चीजें नहीं चाहिए, कि वो अपने उसी पड़ाव पे आके सेटिस्फाइड है कि बस भाई जो है ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब उस इंसान की ग्रोथ तो रुकी गई, क्योंकि ग्रोथ तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अब हम वास्तु से इसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए आपको जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, जो कि हर डायरेक्शन कुछ ना कुछ देती है। यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। उत्तर दिशा की आज हम बात करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ ही रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी ग्रोथ के लिए। अब ये दिशा कहाँ होती है? आप सबके पास आजकल आईफोन है, स्मार्टफोन्स हैं, सब अपने अपने कंपास को खोलिए और उसमें देखिए कि 349 डिग्री से लेकर 11 डिग्री तक जो एरिया आता है वो नॉर्थ है। ये हम लोगों के अंदर ना एक मिथ होता है कि भाई जो नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है पूरी की पूरी दिशा नॉर्थ होगी। नहीं, ये जब आप वास्तु पढ़ेंगे या आज आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्ट नॉर्थ की जो दिशा है वो सिर्फ बहुत ही छोटी सी दिशा है। इसको जो डिग्री मिली हुई है, एरिया मिला हुआ है, वो सिर्फ 22.5 डिग्री का मिला हुआ है। बहुत छोटा सा एरिया होता है ये। हम पूरा का पूरा बोल देते हैं कि हमारा इधर नॉर्थ है, नॉर्थ में हमारा ड्राइंग रूम भी आ रहा है, नॉर्थ में हमारा पूजा घर भी आ रहा है, नॉर्थ में हमारी किचन भी आ रही है और नॉर्थ में हमारी लॉबी भी आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्थ सिर्फ एक छोटा सा एरिया है। जब आप अपना कंपास खोलेंगे, हो सकता है आप सबने अभी खोल लिया हो, तो आप देखिए कि कहाँ पर नॉर्थ आ रहा है। अब नॉर्थ दिशा का जो एलिमेंट यानी तत्व जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या है? वाटर। अब आप सब पानी के बारे में सब जानते हैं। पानी कैसा होता है? पानी में सबसे पहले तो फ्लो होता है, बहाव होता है। पानी के लिए कहते हैं ना, अपना रास्ता खुद बना लेता है। पानी कभी रोक नहीं सकते हम पानी को। हम डैम्स के फॉर्म में रोक जरूर लेते हैं पानी को, लेकिन जहां पानी ज्यादा होता है वो डैम्स को तोड़ के, पहाड़ों को तोड़कर अपने रास्ते बना ही लेता है। मीन्स अवसर। अब पानी होता कैसा है? पानी हल्का होता है, पानी लाइट वेट है, हल्का है और ट्रांसपेरेंट है। अगर आप कांच के ग्लास में उसे रखो तो आप पानी के आर पार भी देख सकते हो। तो अब आप किसी चीज से आर पार दूर देख सकते हो, इसका मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन आपके विजन को भी बताते हैं। वाटर यही तो दिखा रहा है। पानी में आप अपना अक्ष देख सकते हैं, अपनी शक्ल देख सकते हैं, अपनी इमेज देख सकते हैं। ये पानी के एट्रीब्यूट्स हैं, ये नॉर्थ दिशा आपको देती है। जब आपको विजन की क्लैरिटी ही नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? अब यहाँ के कलर की बात कर लेते हैं। कौन सा कलर होगा? जो पानी का रंग। अब आप बोलेंगे पानी का तो कोई रंग नहीं होता। बिल्कुल सही। तो हम उसको कह सकते हैं व्हाइट। या अक्सर जब भी आपने पेंटिंग्स बनाई होंगी बचपन में या बच्चों को बनाते होंगे, नीला रंग हम करते हैं पानी के लिए। या रात में अगर हम पानी के पास से गुजरते हैं तो ब्लैक कलर दिखता है, काले रंग का दिखता है ना पानी, तो ये पानी के रंग होते हैं। इसका मतलब हमारी इस उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। पानी से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए, पानी से जुड़े हुए रंग होने चाहिए। अब वास्तु दोष कैसे हम अनजाने में बना लेते हैं नॉर्थ दिशा में? सबसे पहले आइटम्स की बात करते हैं, क्योंकि घर है, हम सजाते हैं, संवारते हैं, जगह जगह से हम बहुत ही प्यारे प्यारे मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स ला ला के घर को बहुत सुंदर सजाते हैं। पर हमने क्या रखा और उसका क्या मतलब हुआ,
वो हमें बाद में पता चलता है जब हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं। आइटम कैसे होने चाहिए? अभी हमने पढ़ा था वाटर कैसा है, लाइट वेट, हल्का होता है। इसी तरह से पानी की दिशा है, तो यहाँ पे हम कैसे आइटम रखेंगे? हल्के रखेंगे। अगर हमने हैवी आइटम रख दिया, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, या सबको आजकल गार्डनिंग का शौक है, बहुत बड़े बड़े पॉट्स लेकर आ गए, उसमें आपने प्लांट्स को लगा दिया, तो आपने अनजाने में वास्तु दोष क्रिएट कर लिया कि आप गए बाहर मार्केट से बड़े बड़े अशोक के पेड़ लगा रखे हैं आपने, वो ठीक नहीं है। अब पेंटिंग से भी हम अपने घर को सजाते हैं। आप गए और आपने भाई माउंट एवरेस्ट की बड़ी सुंदर सी पेंटिंग लगा दी वहां पे, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, न्यूयॉर्क घूमने गए, दुबई गए, वहां पे बुर्ज खलीफा की, या आप आईफल टावर गए, वहां की पेंटिंग्स आपने लगा दी, या आप राजस्थान घूमने गए, या आप सहारा डेजर्ट घूमने गए, या ऐसे ही आपको पेंटिंग का शौक है, या चट्टानों की, रॉक्स की पेंटिंग लगा दी आपने। इसका मतलब आपने वास्तु दोष क्रिएट कर लिया। अब रंग आपको पता है ब्लू ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, लेकिन अगर आपने यहाँ पे लाल रंग, पीला रंग, या ब्राउन कलर यानी कि कत्थई या भूरा रंग आपने अगर यहाँ पर प्रयोग कर लिया, तो भी आपने वास्तु दोष कर लिया। आपने बहुत सुंदर सा लाल रंग का कारपेट बिछा रखा है यहाँ पर, हो गया ना वास्तु दोष। अब देखते हैं नॉर्थ में आपके घर में क्या एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी मीन्स आपका जो घर बना है, आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आपका टॉयलेट है क्या वहां पर, या आपका स्टोर रूम है, या किचन है, या किसी तरह का कोई मशीन रूम है, वहां पर मशीनरीज रखी हुई हैं, तो भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। क्योंकि नॉर्थ दिशा, जैसा हमने बोला, विजन भी देता है, ट्रांसपेरेंसी देती है, हल्की होनी चाहिए। तो इनमें से अगर कुछ भी है, टॉयलेट है, बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपकी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से फिसलती चली जाएंगी। स्टोर रूम है, आपके सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किचन है तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो कि आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहा होगा। अभी आई थिंक बात करते करते आप सब ने अपना देख भी लिया होगा कि आपके घर में नॉर्थ में क्या आ रहा है। तो वैसे तो हमें मैपिंग के साथ ही पूरी रेमेडीज करनी होती हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज लेकर आए हैं कि अब आप क्या करें। अब घर तो तोड़ नहीं सकते, बचपन का खेल तो खत्म है, जब हम ब्लॉक से घर बनाते थे कि आज हमने ये हटा दिया दूसरा बना लिया, अब तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? अगर वहां पर एंटी कलर है, यानी रेड, ब्राउन और येलो है, या एंटी आइटम्स हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए, या एंटी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसको आप दूर कीजिए। आपके अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे, आपकी ग्रोथ अपने आप होने लगेगी। इस एरिया को, जितना भी नॉर्थ में एरिया आता है, उसको साफ सुथरा रखें। वहां पर किसी भी तरह का क्लटर यानी कि स्टोर रूम, कबाड़ा, पुरानी चीजें बिल्कुल भी ना रखें। यहाँ पर जो इस जोन के कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, उन कलर्स का यूज करें। इसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर वाटर एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए एक फाउंटेन की पिक लगा सकते हैं, या एक छोटा सा फाउंटेन, मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन मिलते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में आपके कोई दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, आजकल हम लोग गर्मी बहुत लगती है, एसी लगा रखे हैं, खिड़की दरवाजे पूरे टाइम बंद रखते हैं, ऐसा भूलकर भी मत कीजिए। दिन में आप इन सारे जो भी नॉर्थ दिशा में खिड़की या दरवाजे हैं उनको खोलिए। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज का आगमन होगा। आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टिप है, आपकी जो भी वर्किंग टेबल है, जिस पर भी बैठकर आप काम करते हैं, अपने ऑफिस का, बिजनेस का, कोशिश करें कि इस दिशा में रख सकें, और अपनी उस टेबल के ऊपर एक छोटा सा प्लांट, जो भी पॉटेड प्लांट्स होते हैं, फ्रेश प्लांट होना चाहिए, प्लास्टिक का प्लांट नहीं रखना है आपने, उसको रखिए और देखिए आपकी ग्रोथ कैसे होगी। उसको ध्यान रखिए, उस प्लांट को पानी दीजिए, बीच बीच में उसको धूप दिखाइए, जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ेगा आपकी ग्रोथ वैसे ही बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ी बात,
जब आप इस डायरेक्शन में, जोन में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन की तरफ आप अपना फेस भूलकर भी ना करें। ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनको करने से आपकी नॉर्थ डायरेक्शन काफी हद तक संतुलित हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, और आपके नॉर्थ डायरेक्शन के बैलेंस्ड होते ही आपकी जिंदगी में ग्रोथ का आगमन शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत ही पावरफुल टिप है आप सभी के लिए। अगर दोष है तो आप तो उसको दूर करेंगे ही करेंगे, अगर दोष नहीं भी है, उन सभी के लिए ये एक पावरफुल टिप है कि आप अपनी इस नॉर्थ डायरेक्शन में गंगा जल को लेकर, या कोई भी होली वाटर, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वहां के जगह का कोई होली वाटर, या फिर बारिश का ही पानी आप लेकर पीतल के लोटे में, छोटा सा एक पीतल का लोटा लीजिए, उसके अंदर ये पानी रखिए, गंगा जल या होली वाटर या बारिश का पानी, और इसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में कैसे न्यू अवसर आते हैं, आपकी ग्रोथ कैसे आगे बढ़ती है। जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ग्रोथ के मौके आपके बढ़ते ही जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल टिप था आपके लिए। अब थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि ये कोर्स आप सबको क्यों करना चाहिए। हम कभी इतना अपने कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलते हैं, पर इस कोर्स को हर किसी को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका घर सपनों का घर होता है। अगर, और ये जो घर है बहुत ही महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी भर की कमाई लगती है, और आपके अनजाने मिस्टेक की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम ले आते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, बहुत सारी। और ये आप कब कर लेते हैं? या तो आपका घर बन रहा है तब कर ली, या फिर रेनोवेशन जब कर रहे हैं। हो सकता है अभी देखिए फेस्टिवल्स आने वाले हैं, किसी के घर में रेनोवेशन हो रहा हो, कोई एक्सटेंड कर रहा हो कि भाई थोड़ा सा घर कम पड़ता है, एक कमरा और बना लेते हैं। या छत के ऊपर ना हम, चलो एक बहुत दिन से मन कर रहा था, एक थोड़ा सा शेड डाल के उसको पार्टी हाउस बना लेते हैं। या फिर आप लोग व्हाइट वॉश कराना चाह रहे हैं, मैं अपने कमरे को पिंक कराऊंगी, बेटी ने बोला। बेटे ने बोला नहीं मुझे तो ग्रीन कराना। ठीक है, इस बार दिवाली पे ना हम सब कुछ बदल डालेंगे। और सब कुछ बदल डालने के चक्कर में आपने सब कुछ गलत कर दिया, गलत जगह पर रख दिया, अपने घर को असंतुलित कर लिया, और अनजाने में आपने मुसीबतों को न्योता दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वास्तु पुरुष नाराज हो गए, आपने गलत जगह पर गलत चीजें रख दी। या फिर आप गए कि भाई दिवाली आ रही है, मेरा घर सबसे अच्छा दिखना चाहिए, तो मैं अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम लेकर आऊंगी, क्योंकि मार्केट में सब कुछ अच्छा है। सोफे का कलर अभी तक ब्लू था, नहीं इस बार ना मैं इसको पर्पल कर देती हूँ, सारे कर्टन चेंज करने हैं, इस बार मैंने डेकोर के इस कलर के कर्टन लगा देने हैं। बस अनजाने में हमने गलती कर दी। इसलिए आप सबको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। बेसिक वास्तु तो जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप सबको बेसिक मेडिसिन पता होंगी कि भाई बच्चे को बुखार है, आपको बुखार है, पैरासिटामोल दे दो। पेन हो रहा है तो चलो आप इसको थोड़ा सा स्प्रे लगा दो, सिर दर्द हो रहा है विक्स लगा दो, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है हाजमोला दे दो। इस तरह से करके, डिहाइड्रेशन हो गया है तो चलो इनको आप सॉल्ट, नींबू पानी का पानी आप पिलाना शुरू कर दो। बेसिक मेडिसिन आप सबको पता है, तो बेसिक वास्तु भी आप सबको पता होना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए, और आप अपने घर में परिवार के साथ अच्छे से रह सके। अब इस कोर्स में क्या होगा? इस बार का कोर्स बहुत ही स्पेशल टाइमिंग्स पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जितने भी वर्किंग लोग हैं उनकी बहुत डिमांड थी कि हम लोग 9 to 5 या 9 to 6 ऑफिस में रहते हैं और हमें ये कोर्स करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए इस कोर्स के टाइम हम लोग लेट इवनिंग रखेंगे, 8 या 8:30 रखेंगे, जिससे कि आप सब इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। बहुत सारी होम मेकर्स लेडीज का सबका था कि मैम अभी तो इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, हम पूजा करेंगे, हम वो डांडिया करने के लिए जाएंगे, ये सब करेंगे, तो हम ये कोर्स कैसे करें? और दिवाली से पहले हम अपने घर को ठीक भी करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिन भर अपनी पूजा कीजिए, या आपको साफ सफाई करनी है वो सब कीजिए, और रात को हमसे जुड़ जाइए। 10 दिन का ही तो कोर्स है, और इसमें
हम इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि इस फेस्टिवल पे आप और क्या कर सकते हैं सुख शांति और समृद्धि के लिए। क्योंकि दिवाली पर आप सबको पता है बहुत सारी टिप्स होती हैं, बहुत सारी पूजा की जाती है। साल में एक ऐसा मुहूर्त आता है जिसको कोई छोड़ने नहीं देना चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी आए, माँ सरस्वती भी आए, गणेश जी भी आए, हमारी सभी संकटों से रक्षा करने के लिए। और जैसा आप जानते हैं पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट्स, ये सब तो आपको हमेशा मिलते ही हैं। सिलेबस बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। 10 डेज का कोर्स है जिसमें हम फर्स्ट डे 8 मेन डायरेक्शंस और 16 सब डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेकेंड डे और थर्ड डे हम इनके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। कौन सी दिशा हमको क्या देती है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या यहाँ पर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फोर्थ डे हम पढ़ेंगे 5 एलिमेंट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये आपके ट्रीटमेंट में बहुत काम आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा वो होता है। हमने अभी आपको बताया 5 एलिमेंट है, पर हम ऐसे ही नहीं इसको बैलेंस कर लेते, तो इसमें परफेक्शन कैसे आना है उसके लिए आप सीखेंगे। फिफ्थ डे बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, मर्म स्थान होता है, उसके बारे में सीखेंगे। अब आप बोलोगे मैम हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे घर में कौन सी दिशा कहाँ है, तो हम आपको मैपिंग भी तो सिखाएंगे, चक्रा का प्लेसमेंट भी बताएंगे आपको, कैसे आप घर बैठे ही अपना ब्रह्म स्थान निकालो, सारी 16 डायरेक्शंस, 32 डायरेक्शंस निकालो, और आपके घर की डायरेक्ट एंट्रेंस कहाँ है, ऑस्पिशियस है, डेडली है। क्योंकि हम सब बोल तो देते हैं नॉर्थ फेसिंग घर है, साउथ फेसिंग है, पर एंट्रेंस कौन सी है वो हम सीखेंगे। रूल सीखेंगे, वास्तु के नियम सीखेंगे, उसके स्टेप सीखेंगे हम कि कैसे हम एनालाइज करते हैं वास्तु दोष है या नहीं है और कहाँ है। 9th डे में हम सीखेंगे रेमेडीज करना, कि हम इन वास्तु के जो दोष हैं उनका उपाय कैसे करें। और 10th डे हम सीखेंगे प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जो जो हमारे घर में चीजें हैं, फ्रिज, टीवी, पेंटिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको कहाँ रखें। ये बेसिक वास्तु कोर्स 10 डेज का है। इसकी फीस 21,000 है, जो कि फेस्टिव ऑफर की वजह से आप सबके लिए 6,000 रुपीज में है। 3 अक्टूबर से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। 8 बजे से लेके 9 बजे तक हमारा ये क्लास का टाइमिंग है। ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक ये क्लासेस चलेंगी। आप सब अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल दिए हुए हैं, आप इन सबको नोट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो हमारे मेंबर ही हैं, इस परिवार के सदस्य हैं कार्मिक वर्ल्ड के, उन सबके पास डिटेल्स होंगे। जो नए हैं वो लोग इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू नीलम, थैंक यू इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। सचमुच आई थिंक सब लोगों को बहुत ज्यादा। नीलम एक बार स्क्रीन पे वो लगा दीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अभी स्क्रीन शॉट लेंगे पेमेंट के लिए। हो सकता है कुछ लोग अभी ही आपको जो है ये पेमेंट करना शुरू भी कर दें। ठीक है, तो थोड़ी देर इसको लगा के रखिए। आई थिंक नीलम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर एक को बेसिक नॉलेज की प्रॉपर जानकारी होना वास्तु की बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि एडवांस लेवल तो वो लोग करते हैं जिन लोगों को आगे वास्तु कोच बनना है या वास्तु की कंसल्टेंसी करनी है जाकर। बहुत अच्छी बात है, नीलम तो पूरा एडवांस तक लेवल कराती है, जो कि 3.5 महीने का कोर्स होता है। लेकिन ये 10 दिन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप लोग मानेंगे नहीं कि मेरे पास एक स्टूडेंट जो है, नीलम ही पढ़ा रही थी, मैं साथ में बैठी हुई थी, तो वो बोलती है जब हमने पढ़ाना शुरू किया उसने कहा कि मैंने अभी के अभी हजारों रुपए लगा के अपने ड्राइंग रूम में रेड कलर की थीम दिया, और उसका ड्राइंग रूम नॉर्थ में था। वो इतनी परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैंने जस्ट काश मैंने ये कोर्स जो है वो थोड़ी देर पहले कर दिया। उसको पैसों की इतनी तंगी आ रही थी, इतनी स्टक मनी हो चुकी थी कि वो इतनी परेशान थी। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें और बहुत ध्यान से ये कोर्स करें, ये आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, और मैं जब उनके घर गई, वो बोले कि हमारे घर का वास्तु तो हमने बहुत बड़े वास्तु उससे करवाया है, और हम लोग काफी अच्छी लाइफ लीड कर रहे थे। कुछ दिनों से हमारे घर में लोगों के मन उदास रहने शुरू हो गए हैं, आपस में थोड़े झगड़े होने शुरू हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा 2 से 4 महीने से क्यों हो रहा है।
तो क्योंकि वो मेरे रिलेटिव थे, मैं वैसे ही उनके घर गई हुई थी, तो जब मैंने उनके घर में पूरा चेक किया, मुझे कहीं कोई वास्तु दोष नजर नहीं आया, कोई भी वास्तु दोष कहीं भी। लेकिन अचानक मेरी नजर एक वॉल पे पड़ी, जहां पर एक लेडी, ब्यूटीफुल लेडी की पिक्चर थी, जो एक हाथ में दिया लेकर खड़ी है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। और डायरेक्शन मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप लोग कोर्स करेंगे तब जरूर आपको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में उन्होंने वो पिक्चर लगा रखी थी। उसका असर ये हुआ कि उनके घर में रिश्ते जलने शुरू हो गए और लोगों के आंखों में आंसू थे, लोग उदास होने शुरू हो गए। सिर्फ एक पिक्चर जो गलत ढंग से लगाई गई, उसने उनके घर का सारा वास्तु खराब कर दिया। तो आप समझ सकते हैं। चलिए नीलम, आप जी। आई थिंक सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे, तो आई थिंक हम लोग शुरू करते हैं। मैं सब लोगों को अब अनलॉक करती हूँ। हाँ जी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिस जिसका नाम लिया जाएगा आप लोग हैंड रेज करेंगे, वही पर्सन बोलेगा। प्लीज इम्पेशेंट मत होइए, बीच में बोलना शुरू मत कीजिए प्लीज, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ना, हो सकता है जिसने पूछा हो तो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले, बहुत कुछ नॉलेज आ जाए उन क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ आराम से। चलिए नीलम, आई थिंक शालिनी शर्मा ने सबसे पहले हैंड रेज किया, इनका क्वेश्चन ले लीजिए। शालिनी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कहिए। मैम करती हूँ। हेलो मैम। हेलो। एक्चुअली क्या है कि मेरे घर में जो नॉर्थ ईस्ट का रूम है ना, वो और रूम से छोटा है, सबसे छोटा है। और मैंने पढ़ा है कि जो रूम छोटा होता है तो उसमें दोष होता है, और रूम से अगर छोटा होता है तो इज इट, मतलब ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई भी कमरा किसी भी साइज का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके अगर प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट कम है तो प्रॉब्लम होगी। ये फ्लैट है मैम, मैं फ्लैट में रहती हूँ। नहीं नहीं, आपको हम इसके लिए पूरा का पूरा अपना एरिया देखना है। आपका प्लॉट चौकोर है या रेक्टेंगल है, उसमें देखना है कि नॉर्थ ईस्ट कम तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में हम एक छोटा सा मंदिर भी बना सकते हैं, या हम एक बहुत बड़ा सा हॉल भी बना सकते हैं। मैम मैंने मंदिर बना रखा है नॉर्थ ईस्ट वो में। कम है। हाँ, बस एरिया वाइज कम नहीं होना चाहिए। अंदर हम कितनी भी दीवारें लगा के उसको छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ये सिर्फ एक मिथ है, जो कि ओके। यूट्यूब से हम अच्छी जानकारी के साथ साथ कई बार हमें कई बार कंफ्यूजन हम होते हैं। बहुत कंफ्यूज। या नीलम, आई थिंक यूट्यूब में लोग अच्छा टाइटल देने की वजह से कि लोग क्लिक करें, इसलिए बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, अच्छा और मैम, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ एक क्वेश्चन बोलिए। और है कि मैंने नॉर्थ ठीक। में अभी आपने बताया ना कि प्लांट्स नहीं वो कर सकते, बट तो मैंने मनी प्लांट्स रख रखे हैं, एक दो प्लांट अच्छे हैं। मनी प्लांट का मैंने नाम ही नहीं लिया, हाँ, वो रख सकते हैं ना? ध्यान दिया हो, मैंने बड़े पेड़ बोले। करेक्ट। बड़े ठीक है। पेड़, हाँ बड़े पेड़ नहीं रहा। मनी प्लांट तो क्या है, या तो मुकेश, pot में चलता है या छोटे से पॉट में चल जाता है। इतनी बड़ी बेल जाती है उसकी तो। ठीक है, थैंक यू मैम। मुकेश बोलिए। जल्दी जल्दी सब लोग अपने क्वेश्चन पूछिए, जितने ज्यादा लोगों के हम यहाँ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे उतना अच्छा है। हाँ बोलिए मुकेश। हाँ मैडम, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा वास्तु दोष है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, जिसके आपको प्रूफ यूट्यूब पर, गूगल पर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। और यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर होता है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट अपना पैसे के लिए या किसी उसके लिए बोल भी देते हैं कि आपका हम वास्तु दोष निवारण कर देंगे, ये रेमेडी कर लीजिए, पर इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। विनय कुमार। घर नंबर अगर हाँ जी मैम, नंबर वन। विनय क्वेश्चन पूछिए। जी, मैम मैंने पूछना था, वास्तु का इफेक्ट जैसे बंदा बाहर हो घर से दूर विदेश में हो फिर भी पड़ता? आप दोबारा से कहेंगे, आपका स्पीच क्लियर नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैंने पूछा कि मैडम जैसे वास्तु का असर, जैसे घर से बाहर हो बंदा, दूर हो घर से, अब हो। रोड में हो फिर भी पड़ता है?
देखिए इसका, हाँ, आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर से जुड़े हुए हैं, उससे आपको 100% वो आपको अफेक्ट करता है। लेकिन जैसे कि आपका कोई बच्चा है जो कि 20 साल का है, 25 साल का है, लेकिन वो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसका अपने पेरेंटल हाउस से, उसका वास्तु से नाता टूट जाएगा। लेकिन जो, जिसकी शादी हो गई, जो बिल्कुल ही अलग हो गया, वहां से उसका रिश्ता टूट सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, किसी वजह से कोई अपने घर से दूर रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वास्तु की रेमेडीज उनके पेरेंट्स अपना जो पेरेंटल हाउस है वहां पर भी कर सकते हैं। जैसे मतलब कि मैम दूसरा स्टोर की सीढ़ियाँ जैसे हो, या क्या कहते हैं ब्रह्म स्थान में, तो भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ब्रह्म स्थान में तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान तो, दो चीजें ऐसी होती हैं वास्तु में, एक ब्रह्म स्थान और एक नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, जिनका कोई इलाज नहीं होता है। और ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल परेशानियां लेकर आती हैं। मीन्स आपकी लाइफ अप एंड डाउन से घिरी रहती है, एकदम उलट पुलट हो जाती है। अश्विनी कुमार। नमस्कार मैडम। नमस्ते। नमस्कार। मैडम, हमारा ना घर जो है ईस्ट फेसिंग है, लेकिन उसका जो मेन गेट है वो साउथ ईस्ट में बना दिया हुआ है जो कि गलत है मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अगर सिलेबस जब मैं शेयर कर रही थी, अगर आपने ध्यान दिया हो कि मैंने ऑस्पिशियस और डेडली एंट्रेंस का एक टॉपिक अलग से रखा गया है। कोई भी दिशा खराब नहीं है, कोई भी दिशा अच्छी नहीं है। बहुत से लोगों को मिथ होता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ की फेसिंग अच्छा है या ईस्ट फेसिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, साउथ फेसिंग बहुत खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी आपको अमीर लोग मिलेंगे ना, वो साउथ की एंट्रेंस वाले ही मिलेंगे। लेकिन उसमें ना कुछ पद होते हैं जहां पे एंट्रेंस आपकी अच्छी होती है, चाहे वो साउथ की हो, चाहे ईस्ट की हो, चाहे वेस्ट हो या नॉर्थ हो। तो वो देखना होता है कि कहाँ की आपकी एंट्रेंस है। और जैसा कि आपको इतना मैपिंग नहीं आता होगा, तो हो सकता है आप गलत भी कैलकुलेट कर रहे हो। आप साउथ ईस्ट बता रहे हैं, हो सकता है वो साउथ साउथ ईस्ट की तरफ हो, या वो साउथ की ही तरफ जाकर हो। तो वो तो मैपिंग से ही आपको पता चलेगा। पर अभी दिमाग से निकाल दीजिए कि अच्छा है कि बुरा है। लगता है मतलब जैसे वो बीच में होना चाहिए ना, ईस्ट वाला फेसिंग घर हो तो बीच में आना चाहिए दरवाजा, अब मध्य में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर, जब आप डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हर घर में नॉर्थ की डायरेक्शन एकदम सेंटर में तो नहीं आएगी, क्योंकि हम रोड्स बहुत घूमती हैं, टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं, तो हमारा घर भी टेढ़ा होता है, टिल्टेड होती हैं डायरेक्शंस। किसी के घर में नॉर्थ कॉर्नर में जाएगा, किसी के घर में सेंटर में आएगा, किसी का थोड़ा सा ही टिल्टेड होगा, तो दिशाएं भी तो बदल जाएंगी। बचपन में आपने पढ़ा है ना, 0 से लेके 360 डिग्री, तो ऐसी दिशा बदल गई आपकी, नॉर्थ रहा ही नहीं। जहां डिग्री बदली, 349 की जगह वो तो हो गया आपका, या तो 320 हो गया, या फिर आपका 14, 15, 16, 17 डिग्री पर आप चले गए। और आप सोच रहे हो कि हमारा नॉर्थ है। साउथ वेस्ट में किचन जो बनी है वो तो गलत होती है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट की किचन भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, गलत होती है ना? बहुत गलत और होती एक है। उसका कोई इलाज है, मतलब उसको बंद करवा दे जा? उसका इलाज है, उसका इलाज हम कर सकते हैं, जिसका मैं उसका इलाज। साउथ क्या? वेस्ट की किचन में प्रॉब्लम क्या आती है? एक मिनट, ये वैभवी बीच में नहीं बोलना, बिल्कुल बीच में नहीं। आपकी बारी आएगी तभी बोलना, हाँ। तो बीच में नहीं। हाँ, हेलो। चलिए। आप जब कोर्स करेंगे तो आप देखिए, साउथ वेस्ट की किचन है, आप उसको कैसे ठीक कर लेंगे। बहुत ही आसान से उपाय हैं, और जिसका उपाय नहीं होता हम बता देते हैं, किसी तरह के मिथ में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको हम सही जानकारी दें और आपके घर में खुशियां आए। अच्छा मैडम, मेरा ना सोनम। एक बेटे का है, उसका ना कमरा वेस्ट की ओर है, और वेस्ट की ओर ही सिर करके रख के वो सोता है उधर ही। या क्या ठीक है ये? ये ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, अगर आपने डायरेक्शन ठीक देखी है तो। अगर आपने सोनम, डायरेक्शन किया आप तो अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी। थैंक यू अश्विनी जी। काफी ओके, हमने थैंक यू कोशिश की मैडम। आपके आंसर हाँ देने की। थैंक यू। सोनम खोल लीजिए, फटाफट अनम्यूट कीजिए सब लोगों को। हाँ, पूछिए पूछिए। मैम मेरे हाँ, को ये पूछना था, ये साउथ फेसिस का ही मुझे पूछना, साउथ फेसिस घर अच्छा होता है कि नहीं? देखिए, सारी फेसिंग अच्छे होते हैं, उसमें आपकी कौन से पद में, हर डायरेक्शन में 8 पद होते हैं।
उन 8 पद में से आपकी जो एंट्रेंस है वो कौन सी आ रही है, उस पर आपका निर्भर करता है। फेसिंग देखिए से मैं यहाँ ना नीलम 1 मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर। हम लोग कहते हैं कि साउथ की एंट्रेंस नहीं लेनी चाहिए, तो दुनिया में जितने लोग साउथ की एंट्रेंस में हैं वो तो फिर बर्बाद ही हो जाए। फिर तो कॉलोनी ऐसी बननी शुरू हो जाएगी, साउथ पूरा खाली है और नॉर्थ में बना हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाए। क्यों नीलम? ठीक बिल्कुल है मैम। ना, है ना? तो इसलिए कोई भी डायरेक्शन खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। नॉलेज होनी चाहिए कि साउथ में कौन सी 2 डायरेक्शंस ऐसी हैं, कौन से 2 पद ऐसे हैं जहां पर अगर हम एंट्रेंस करते हैं तो हमें वहां से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। साउथ को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? आप दुनिया के या अपने इंडिया में या अपने शहर में ही देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, मुंबई में, जितना साउथ का एरिया होता है, साउथ एक्स, साउथ ही बहुत ही फ्लरिश होता है, बहुत हम फ्लरिश होता है, बहुत ज्यादा। ईस्ट का साउथ एरिया इतना फ्लरिश बहुत नहीं होगा जितना साउथ का होगा। ही बिल्कुल, तो इसलिए बुरा कुछ नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए। दीपिका। तो मैंने कहा ज्यादा मतलब कि बच्चे है ना घर के जितने भी हैं बहुत अग्रेसिव भी हैं, पढ़ते भी कम। मैंने कहा कभी कुछ हाँ, तो इस वजह आपका आपका पद ठीक नहीं होगा, वहां डायरेक्शन से जी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों नीलम? हाँ। बिल्कुल सही कहा मैम ने। इसके अलावा कहाँ आपके बच्चे से किस जगह पढ़ते हैं, घर में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। आप किस जोन में पढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आप सो रहे हैं, कहाँ पर आपकी एंट्रेंस है और कहाँ आपके टॉयलेट है। क्योंकि देखिए वास्तु में टॉयलेट तो होते ही नहीं थे। अगर आप पुरानी सभ्यता में जाएं, टॉयलेट तो घर से बाहर होते थे। और आजकल टॉयलेट हमारे लाइफ का पार्ट है। हर बेडरूम के साथ टॉयलेट होता है। तो अपने आप ही हम लोगों ने मुसीबतों को बुला रखा है। और बिल्कुल बिल्कुल। स्टाइल ऐसा है हमारा। आधे वास्तु दोष तो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से ही आ गए हैं, जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते। शालिनी, इसके बाद शालिनी का, हाँ, हैंड रेस दिखाई दे रहा है मुझे। शालिनी अरोरा। मैम मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग यही रहता है डायरेक्शन का, जैसे कि कौन सी डायरेक्शन, जैसे हम घर से गेट से मेन गेट से बाहर निकलते हैं, वो वाली डायरेक्शन मेन मतलब हमारे लिए होनी चाहिए ठीक, या जो हम अपने घर में जिस एंटर कर रहे हैं तो एंटर करते ही जो डायरेक्शन आती है तो उसके नीलम, इसका अकॉर्डिंगली आंसर बहुत अच्छे से दो, क्योंकि ये एक मेन प्रॉब्लम है। लोगों को यही नहीं पता होता कि फेसिंग है क्या। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जब और आप सेकेंडली दूसरा ये कि क्या हमारे मतलब जोडिक साइन के अकॉर्डिंगली भी ऐसा होता है कि हमें ये डायरेक्शन वाला घर लेना चाहिए, और ये मतलब कैसे डिसाइड होगा कि घर के एंट्रेंस वाली या घर के बाहर निकलना है कि अंदर आना है? ये थोड़ा बिल्कुल कंफ्यूजिंग बिल्कुल, रहता शालिनी अभी नीलम हाँ, पूरे आंसर देगी। हाँ नीलम। जब आप घर से, लोगों को होता है एक बात बोलते हैं हमारा घर ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग है। जब आपने अपने घर की फेसिंग देखनी है, मींस मेरा मुंह आपकी तरफ है, इसी तरह आपका घर किस तरफ है, बाहर रोड को ही तो देखेगा या कॉरिडोर को देखेगा। अगर फ्लैट है तो किसी कॉरिडोर को फेस करेगा। तो जब आप अपनी मेन एंट्रेंस पर खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं, जो दिशा आपको दिख रही है वो आपका फेसिंग कहलाएगा। अगर नॉर्थ दिख रही है तो आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, साउथ दिख रही है तो साउथ फेसिंग है। ये कॉन्सेप्ट फेसिंग के लिए यूज होता है। अब उसमें आपकी एंट्रेंस कौन सी है, ये ब्रह्म स्थान से पता चलता है। आपको कौन सी एंट्रेंस मिली। घर का एक सेंटर पॉइंट होता है। आपका घर, आप इमेजिन कीजिए कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को जब हम 4 कॉर्नर से जोड़ेंगे तो सेंटर पॉइंट आएगा। उस सेंटर पॉइंट से हम दिशाएं देखते हैं। उसमें अपना कंपास रखने के बाद तब हमें पता चलता है कि हमारी एंट्रेंस सही आई है कि गलत आई है, जो कि अभी समझाना मुश्किल होगा आप लोगों को। इतना मैंने समझाया, उससे आप थोड़ा सा शायद समझ सके होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस चीज के बारे में। और यस नीलम, मैम, एक थैंक यू। जोडियक साइन के बारे में भी इन्होंने हाँ क्वेश्चन पूछा था। हाँ। हाँ। देखिए, ये तो आपकी डेस्टिनी है। आपके जो जोडियक साइन है ना, वो आपको खींच कर लेकर ही आएगा। आप अगर सोच भी लें कि मुझे तो नॉर्थ का ही चाहिए घर, कि नॉर्थ की एंट्रेंस अच्छी होती है, नॉर्थ में जो ऑस्पिशियस एंट्रेंस है मुझे उसका ही घर चाहिए, आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिए। अगर आपकी डेस्टिनी में, कुंडली में नहीं है, आप ले ही नहीं पाएंगे। आपकी कुंडली में अगर साउथ का लिखा, आप साउथ का ही लेंगे। या फिर आपको जो घर मिलेगा वो आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप कौन सा काम से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्शन आपके लिए
एक्टिव होती है और वही डायरेक्शन आपको खींचती है। जो पुलिस में आर्मर्ड फोर्सेस से होते हैं, थोड़ा इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए एक मेन डायरेक्शन होती है जिसका नाम मैं बता देती हूँ, साउथ से जुड़े हुए होते हैं, साउथ की ही मिलेगी, वो कितनी भी कोशिश कर ले नॉर्थ उनको मिल ही नहीं सकता है। सुनीता अनम्यूट कीजिए, उसके बाद रितु, सुनीता के बाद रितु तैयार रहेंगी। अनम्यूट कर लीजिए सुनीता प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि हमारे घर की एंट्रेंस जो ऊपर आने पे होती है ना, नीचे तो जैसे आप लोगों ने क्लियर किया ही है कि जो ऊपर की है जिससे हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं वो ही एंट्रेंस मानी जाती है, वो नॉर्थ है। और वो स्टार्ट होते ही मतलब थोड़ी सी दूरी पे ही जरा सी उस पे बाथरूम स्टार्ट हो, वॉशरूम है, और वो वॉशरूम हमने बंद कर रखा है, हम उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो नॉर्थ की दिशा है। तो मतलब ये चीज लगती है कि, और उसके बाद जो रूम है नॉर्थ का उसमें हमने मंदिर भी बनाया हुआ है और एक हल्का बेड बिना दीवान के बेड रखा हुआ है जिसमें मैं कभी कभार नाइट में मैं वहां सो जाती हूँ। तो क्या मेरा वहां सोना ठीक है? और वो जो बाथरूम है उसका क्या करें? मेरे को उसका बहुत वहम आते हैं, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी ये रहती है टेंशन, मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो मेरे को यही रहती है कि इस वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं आती हैं बच्चों को थोड़ा सा, और जैसे जॉब में कुछ ग्रोथ के लिए या ऐसी चीजें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो बिल्कुल क्या वहाँ बाथरूम जो है क्या करें उसका, टॉयलेट का? तो टॉपिक ही इसी के बारे में था। हाँ आज का टॉपिक ही इसी के बारे में था कि आपको हाँ था, आपने अगर स्लाइड्स पर ध्यान दिया हो कि नॉर्थ में टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हाँ, वो आप नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ है। यूज करें या नहीं यूज करें, लेकिन हाँ, टॉयलेट तो है ना। अगर उसमें से पोर्ट रिमूव करवा देती हूँ मैं तो यहाँ फिर पानी? नहीं, यहाँ पे आपको पॉट रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के हाँ, अगर एग्जैक्ट नॉर्थ है जो कि ग्रिड से चेक कर लिया जाएगा, ओके, एग्जैक्ट ग्रेडिंग के बिना हम कोई काम नहीं करते। आप ठीक है, देखने से लग रहा है नॉर्थ है, हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा हो या नॉर्थ वेस्ट ही जा रहा हो, क्योंकि 20 डिग्री में एक दिशा बदल जाती है। 20 राइट, जी, ठीक अगर ठीक। एग्जैक्ट है तो वहां पे टॉयलेट खराब है, बिल्कुल खराब है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप हटा सकते हैं, पर हाँ आपको जरूरत है तो इसकी रेमेडी है, हम यहाँ पर टेप लगा के या हम यहाँ का मेटल लगाकर इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा टेप, ब्लू कलर की टेप लगाकर? हाँ जी, नहीं ओके, ग्रीन कलर की आपको टेप लगानी पड़ेगी यहाँ पे। कौन से कलर की? ग्रीन कलर की टेप आप लगा दीजिए, ओके, लेकिन अच्छा, पहले एक बार आप उसे ग्रिड जरूर कर लीजिए, क्योंकि ठीक है, आप बोलोगे मैम आपने बोला था और हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट का निकला। और अच्छा, सोइए तो बिल्कुल नहीं, जैसा आपने बोला कि आप सोते हैं वहां पर, इस डायरेक्शन में बिल्कुल मत सोइए, आप आपके लिए सोना ठीक नहीं है। यहाँ मंदिर वाला रूम है और एकदम नहीं, अगर एग्जैक्ट नॉर्थ है तो मंदिर भी नहीं होना चाहिए। हाँ अगर नॉर्थ ईस्ट है तो मंदिर अच्छा है, हाँ, वो मंदिर फिर नॉर्थ ईस्ट वाली रो हो जाती है। फिर ठीक है आपका, पर सोइएगा मत यहाँ पर, अच्छा, सोने के लिए अच्छी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो डॉक्टर रितु आप अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। Good मेरे evening. दो क्वेश्चन थे। तो मैंने लास्ट ईयर किया था ये वास्तु का कोर्स, तो क्या मैं रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 100%। ये जी, ये हमारे and इंस्टीट्यूट में ये एक रूल है जो मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं जितने मेरे से पढ़े हुए हैं, कि जब भी आप लोग कोई हमारे से कोर्स करते हो तो नेक्स्ट बैच में आप एक बार रिवीजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा रिवीजन कर सकते हो। तो इसमें ऋतु कोई थैंक यू बात मैम। ही नहीं है, आप आ सकते ऋतु मैं आपसे एक बात दीपिका। पूछना चाहूंगी, हाँ हाँ, आप हमारा रिवीजन कोर्स क्यों करना चाहते हो? क्या आपको समझ नहीं आया या फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आया वास्तु? नहीं, मैंने जब ये मेरी किस्मत थी कि जब मैंने ये कोर्स किया उसी समय मैं घर बनवा रही थी, रेनोवेट यस कर रही थी अपने हमें घर को। याद है, तो मैंने काफी, याद है। जी, हाँ, तो ये मेरी, आई वॉज लकी, मैं यही कह सकती हूँ कि मुझे टाइमली चीजें पता चल गई और उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत पॉजिटिव है ये घर अब। बट अब इसलिए मैं और करना चाह रही हूँ ताकि मैं देख सकूं। नीलम जी से मैंने बहुत बार पूछ के भी काफी चेंजेस लाई, बहुत सारे चेंजेस, एंड लाइफ में भी चेंजेस हैं। हमारी इतने हेल्थ इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए हैं, लाइफ बेटर हुई है। सो डेफिनेटली मैं तो बोल सकती हूँ कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वास्तु का। एंड जितने भी लोग अभी आए थे, ऑल्दो बहुत डिलेड वर्क हुआ 1 साल का, बट मे बी उसके रीजंस और थे, वो भी मेरी बात हुई उनसे कि क्या क्या रीजंस है, घर का नंबर था, मेनी थिंग्स और भी थी, बट अल्टीमेटली जो होके बना है वो बहुत अच्छा बना है।
बट इसलिए मैं करना चाह रही हूँ कि अभी भी अगर कुछ मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं जो मुझे आज के इसमें समझ आया कि एक मिस्टेक शायद है, तो वो भी मेरा एक डाउट है जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ जी कि जी इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम मोस्ट जी वेलकम रितु, आप आ सकते हैं। हाँ दीपिका, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। दीपिका, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम नेटवर्क इशू हो रहा था। मैम एक्चुअली कोई बात मेरा क्वेश्चन था कि मतलब कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हैं और कुछ मना करते हैं कि साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखना चाहिए। तो मैम मतलब सही कंफ्यूजन, यूट्यूब का कंफ्यूजन है ना। ये कह सकते हैं। आप जब बिल्कुल। हमारा हाँ नहीं है। करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जिससे कि आप ओके क्लियर होंगे। लेकिन आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही सीवियर हेल्थ इश्यूज लेकर आता है ये, बहुत ही ओके जी, और जिसको ओके साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। जी मैम। हाँ जी, और थैंक यू मैम। वेलकम। वैभवी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहती थी? नहीं मैम, एक्चुअली वैभवी, वो टॉपिक निकला था ना, तो मैं बस इसका इफेक्ट जानना चाहती थी कि एक रिलेटिव का है, तो मुझे पता चले कि क्या होता है साउथ वेस्ट में अगर होता है तो किचन। साउथ वेस्ट में किचन होता है तो क्या होता है? नीलम आंसर देंगी जरूर। हाँ देखिए, साउथ वेस्ट में अगर किचन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में आपको समझना चाहिए पहले। हर डायरेक्शन हमें कुछ देती है, जैसा आपको पता है। और अगर उस डायरेक्शन में हम एंटी एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को खत्म कर देती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है हमारी रिलेशनशिप्स की, हमारे अपने रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे बच्चों का पैरों पर खड़े होना, हमारे बच्चों के जीवन में सुख शांति होना। और अगर किचन होगी तो क्या होगा? किचन आग लगेगी। देगी, सब कुछ कर देगी सबको। रिश्तों में आग, बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी रेमेडी कोई है कि नहीं है? रेमेडीज हर चीज की होती भी है ओके और कुछ डायरेक्शन जिनकी रेमेडीज नहीं भी होती है ना। ओके तो मैम। ये कोर्स ओके, करने में आपको पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं हम और क्या नहीं कर सकते। क्या है ठीक है, मैम मतलब इसका एनर्जी एक्सचेंज? आपको अभी हम लोगों ने बताया कि अगर 10 डेज का ये कोर्स है, जो कि 10 से कई बार 11 और 12 भी चला जाता है, हम लोग कभी भी जो लिखा है उस पर नहीं जाते। वो 6,000 रुपीज है, जो कि आप लोग ये कोर्स आपको हर एक को जरूर करना चाहिए। मैं बार बार बोलूंगी कि वास्तु की इतनी जानकारी, बेसिक वास्तु हर पर्सन को आना ही चाहिए, तभी आप मैंने अपने घर किया है में मैम। बिल्कुल बिल्कुल एंड जयती, हमें पता है। एंड इट इज प्रॉफिट ही मिलता है, लाइक नॉलेज गेन कर सकते हैं कि करना ही चाहिए, बेसिक नॉलेज बिल्कुल मिलता है। अपनी और दवा रखें। अगर आप परेशान हैं, रात दिन दवाइयां आपको खाने की तरह खानी पड़ती हैं, कहाँ आप दवाई रख रहे हैं? कहाँ रखना चाहिए उनको? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि आप 10 दिन में क्या से क्या बन जाएंगे। नीलम, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है मीतल का कि मैम अगर WNW में मंदिर आ रहा है, टेम्पल आ रहा है, तो क्या करें? ओहो, ये तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। इसको तो आप एक्चुअली उन्होंने पहले पूछा कि वेस्ट में मंदिर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अब उन्होंने डायरेक्शन लिखी है WNW, तो ये तो खराब है। ये इसलिए मैंने इनका क्वेश्चन लिया है। आप बताइए प्लीज इनको। बहुत ही खराब है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डायरेक्शन हमारी डिस्पोजल की डायरेक्शन है। जो भी हमारी लाइफ से जो चीजें हमको नहीं चाहिए उनको डिस्पोज ऑफ करना, हर चीज को डिस्पोज ऑफ कर देगा जो भी इस जगह पे रखा है। अब आप मंदिर में क्या मांगते हो? सुख, शांति, परिवार में सबकी तरक्की, अच्छी सेहत। आप जो भी मांग रहे वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब वहां से चला जाएगा। चला जाएगा, बिल्कुल। इसको तो आप बिल्कुल हटाइए अपने मंदिर को। शालिनी, आपने दोबारा हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैम, शालिनी एक शर्मा। अभी हाँ मैम बता बोलिए। रहे हम जैसे गेट से अपने मेन डोर से बाहर जाएंगे और एंट्री चेक करें, तो मैंने चेक किया तो मेरा आ रहा है नॉर्थ में 10 डिग्री सौम्या करके कुछ सोमा। तो वो कैसा है मैम? मुझे ये नहीं मतलब मैंने देखिए, ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अपने घर का ओरिएंटेशन नहीं पता चल रहा होगा अभी।
आप सिर्फ मेन एंट्रेंस पे खड़े हैं। आप सोचिए अपने घर का, आपने सेंटर पॉइंट निकाला, जो आपने घर का मैप है या घर का लेआउट है, उसके ब्रह्म स्थान पे खड़े होके, जो हमारा आपने बचपन में एक डी यूज किया होगा जिसमें 0 to 180 होता था, हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते थे, उसको आप डबल कर लीजिए, मीन्स 360 डिग्री हो गया। वहां से आप देखिए कि क्या आपका ये जोन इस जगह पे आ रहा है। N10 जो आप बता रहे हैं, नॉर्थ 10 बहुत अच्छी डायरेक्शन है ये, पर क्या ये इसी एंट्रेंस वाली जगह पे आ रहा है या कहीं और आ रहा है, यही सब आप सीखेंगे। एग्जैक्टली जानना जरूरी है। ठीक है मैम, थैंक यू। मुकेश, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, कुछ और पूछना चाहते हैं क्या? अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाद कौशल आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ बताइए मुकेश, बताइए। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है? क्या बोला आपने, दोबारा से बोलिए। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो इसका क्या इफेक्ट होगा? बहुत खराब ही होता है, क्योंकि जब आपने पढ़ा था मैंने 4 कार्डिनल डायरेक्शंस बताई थी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट वो पूछ चुके, किचन। नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट का होना बहुत बड़ा दोष होता है, ये आपके घर में बहुत सारी बीमारियां लेकर आएगा, और पैसा तो आपका पानी की तरह से बहता ही जाएगा, पैसे की आपको हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। मुझे लगता है मुकेश को है, इसलिए वो उसने स्माइल की है कि हाँ यही प्रॉब्लम है। या तो पैसा जैसे कि मैंने बहुत तकलीफ उठाई है पिछले 5-6 साल में। मैंने खुद का घर परचेज किया था, उसका किचन आ रहा था नॉर्थ ईस्ट में जी, दोनों ही चीजें। टॉयलेट था साउथ ईस्ट में। माय गॉड, मतलब सोने से घर लिया है, उसका भी वेस्ट फेसिंग है, और टॉयलेट जो आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। ये तो कहते हैं आई थिंक आपको घर बेच देना चाहिए, कोई दूसरा घर लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है। कौशल राय, अनम्यूट। जय श्री राम मैम। हाँ जय श्री राम मैम ये पूछना चाहते हैं, ये तो चारों कोड जो होते हैं, अग्नेय कोड में रसोई होना चाहिए, ईशान कोड में पूजा का घर होना चाहिए, ये सब तो एक डीप हो गया नॉलेज। मुझे मैम मतलब ये चाहिए मेन नॉलेज की भूमि का परीक्षण कैसे कर सकते हैं कि उस भूमि पे हम अपने भवन को बना करके उसमें हम खुशी खुशी रह सकें। यानी कि भूमि का परीक्षण एक बिजनेस की दृष्टि से किस जमीन पे हमें बिजनेस का प्लांट को स्थापित करना चाहिए और किस भूमि पे हमको रहना चाहिए। मतलब मुझे भूमि का परीक्षण के बारे में जानना है कि उसकी परीक्षण कैसे कर सकें, वो भूमि मेरे लिए शुभ है या अशुभ है मेरे लिए। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और पहले हम लोग ऐसी ही विद्या के द्वारा अपना घर बनवाते थे, अपना ऑफिस या मंदिर। अगर आपके दादा दादी नाना नानी हो, वो कभी भी कोई भी जमीन खरीदने से पहले, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए लेते हो या घर बनवाने के लिए, उसका भूमि परीक्षण जरूर करवाते थे। लेकिन भूमि परीक्षण कोई छोटा मोटा खेल नहीं है कि आप ऐसे ही सीख जाएंगे। हाँ सीख जाएंगे, एडवांस लेवल का काम है ये। हम एडवांस लेवल में सारा सिखाते हैं कि भूमि को कैसे चूज करना होता है। तो कौशल आपका क्वेश्चन जो है, दो चीजों का मेरा अनुभव रहा है, जो कि हमने देखा है कि अगर जिस भूमि पर हमको भवन बनाना है, उस भूमि पे अगर हम मिट्टी के पात्र में जल को रख करके और 5 दिन लगातार हम छोड़ देते हैं, अगर पानी एकदम खत्म हो जाता है तो भूमि मेरे लिए योग्य नहीं है। अगर थोड़ा सा भी पानी उसमें बचा रहता है तो मेरे लिए योग्य है। दूसरा, हमने ये अनुभव किया था कि शायद किसी जमीन पे हमको आवास बनाना है तो वहाँ गड्ढा खोदने के बाद फिर उस गड्ढे को हम भरेंगे। भरने के बाद वो मिट्टी अगर उस गड्ढे में थोड़ी सी कम पड़ जाती है तो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, ज्यादा भी हो जाती है तो भी सुटेबल नहीं है, एकदम बराबर जब आ जाती है तो वो सुटेबल है। और तीसरा, हमने ये अनुभव किया है कि जहाँ पे सर्प सांप, जिस कमरे में सांप बार बार निवास करते हैं, सांप जहाँ दिखते हैं बार बार, वो भूमि हम जानते हैं जो सांप होता है उसको कंपन बहुत तेजी से वो आभास कर लेता है, जो कि वो जहाँ सांप निवास करता है वहाँ की भूमि बहुत उत्तम मानी जाती है, और वहां पे बना हुआ आवास भूकंप आने के बावजूद भी गिरने की उम्मीद बहुत कम होते हैं।
क्योंकि सांप ऐसी जगह पे कौशल ही निवास करता है नहीं, जहाँ पे आप जो इतना बता रहे हैं तो फिर आपको डाउट क्या था? आई थिंक आपको तो सब डाउट कुछ पता है। डाउट डाउट क्या का था? मतलब आप ये क्या था क्वेश्चन? कि हाँ। डाउट का मतलब ये था कि हमने इसे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि मैम जिस हिसाब से बता रही मुझे लगा एक्सपीरियंस इनका बहुत एक्सट्रीम लेवल तक का है। तो बिल्कुल। हमने पढ़ा है तो मुझे लगा कुछ ऐसा कुछ बताएं जो हम देखिए देखिए, ऐसा है जो आपने पढ़ा है वो गलत नहीं है, लेकिन आप हम्म, ये कहें कि अब यहाँ पर हम और आगे बताएं तो उसके लिए तो आपको एडवांस लेवल का कोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, चलिए गायत्री, गायत्री, गायत्री वैश्य। गायत्री वैश्य। जय श्री राधे मैम। हाँ, जय श्री राम। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे जो अपना आग्नेय कोण है उसमें अगर टॉयलेट रहा तो क्या मतलब करना चाहिए? देखिए गायत्री जी, अभी अभी थोड़ी देर पहले मुकेश जी ने यही क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने इंग्लिश में बोला साउथ ईस्ट, जिसको कि हम हिंदी में आग्नेय कोण ही कहते हैं। तो समस्याएं दोनों की सेम होंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, या सबसे बड़ी समस्या जो कि धन की समस्या है, उससे आपको जूझना पड़ेगा। हाँ जी। तो मैम उसके लिए कुछ ऐसा हाँ, वो उपाय है? ना, बिल्कुल उपाय है। साउथ ईस्ट के लिए आपको उपाय करने चाहिए, जो कि यहाँ से एंटी कलर, एंटी एलिमेंट जो कि इस दिशा के हैं उनको आपको हटाना पड़ेगा। और टॉयलेट के लिए आपको चारों ओर टेपिंग करनी पड़ेगी वहां पर। तो आप कोर्स कीजिए, आपको उसमें सब बताया जाएगा। किशोर, किशोर कुमार। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए, आपसे अनम्यूट हो नहीं रहा, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही। शालिनी अरोड़ा, आप बोल लीजिए जब तक। मैम एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। कई बार किसी के घर में ना 5 कोने या वॉशरूम में घर पे होते हैं, तो वो भी वास्तु से रिलेटेड है, कुछ उसका भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये सब आप सीखेंगे। ये हायर लेवल की थोड़ी चीजें होती हैं। बेसिक वास्तु में आप इतना वास्तु सीख जाएंगे कि आप अपने घर का तो कर ही लेंगे, साथ में आप किसी दूसरे के घर का छोटी मोटी जो होती हैं, जैसे किसी का ब्यूटी पार्लर है या कुछ और किसी की बेकरी है, इस तरह की छोटी शॉप्स और ऑफिसेस का भी आप वास्तु करने लगेंगे। तो ये कोर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना घर ठीक कर रहे हैं, आप दूसरों का भी कर पाएंगे। ये छोटा सा कोर्स करके ना आप लोग जो है किसी और के घर का वास्तु भी कर सकते हैं आराम से। 6,000 की फीस कब आपकी निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वास्तु की कंसल्टेंसी बहुत कॉस्टली होती है, पता है सबको। ठीक है, शैला, शैला राउत, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ किशोर, 1 मिनट शैला, किशोर ने अनम्यूट कर लिया, 1 मिनट बस। पहले किशोर को ले लेते हैं, उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, साउथ ईस्ट में अगर पूजा घर होगा तो क्या इफेक्ट पड़े मैम? साउथ ईस्ट में पूजा घर होगा तो क्या साउथ इफेक्ट ईस्ट में पड़ेगा? पूजा घर, साउथ ईस्ट में पूजा घर इतना बुरा नहीं होता है, रख सकते हैं आप, उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जी मैम। हाँ जी। वैसे पूजा थैंक यू घर मैम। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जितना ईस्ट या इस तरफ आ जाए, नॉर्थ ईस्ट में, वो ज्यादा बेटर होता है नॉर्थ ईस्ट का, या जी मैम। बहुत ज्यादा वेस्ट में चला जाए। साउथ के एरिया में पूजा जी मैम। घर अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन ठीक है। चलिए शैला। हाँ जी मैम, हाँ थैंक यू। मैडम जी नमस्ते। हाँ, नमस्कार। मैडम जी, हमारा जो घर है इसका 5-6 फीट छोड़ के साउथ नॉर्थ ईस्ट में ये लैट्रिन है, घर के बाहर है। इसका कोई प्रॉब्लम है ना? मतलब आपके घर के कैंपस में है या घर से बाहर कहीं और है? घर को 5-6 फीट छोड़ के पीछे है। नहीं, वो घर की बाउंड्री के अंदर आता है, आपके घर बाउंड्री के अंदर तो नहीं आता ना। ना ना, बाउंड्री के बाहर है। हाँ तो कुछ चल जाएगा बस। वो उतना डालेगा इम्पैक्ट, लेकिन उतने परसेंट नहीं डालेगा, जरूर डालेगा लेकिन इतना नहीं डालेगा, क्योंकि वो आपकी घर की बाउंड्री से बाहर है। ठीक है, चलिए आई थिंक आप लोगों को काफी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं।
और आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वास्तु का कोर्स करना कितना जरूरी है। शुभ शुभ नहाता शुभ नहाता कुछ पूछना चाहते हैं? मैम मैंने पहले भी किया, गुड इवनिंग। और एक छोटी सी है कि मैंने 96 में मकान लिया जी। और यहाँ जो जयपुर में नामी ग्रामी जो वास्तु हैं, एस्ट्रोलॉजर है पंडित केदारजी शर्मा, उनके बिना, और 2016 तक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। मेरा एक उस टाइम में जो टॉयलेट है वो नॉर्थ ईस्ट में था, एक साउथ ईस्ट में था, मतलब तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो उसी टाइम हटवा दिया, मतलब। बिल्कुल। लेकिन 2016 में मैंने एक ड्राइवर रूम बनाया जो साउथ ईस्ट में, एक खाली स्पेस थी। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई और काफी पैसा, मतलब उसके बाद फंसता गया, व्हाटएवर में फैमिली प्रॉब्लम भी हुई। तो उसमें तो पहले भी से मैंने, मेरा एक टॉयलेट था, मतलब तो दूसरा टॉयलेट बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल से बोल रहे टॉयलेट तो है ही ऑलरेडी उसमें। नहीं, और टॉयलेट मैंने बहुत प्रोग्रेस की 96 से लेकर 2016 एक्चुअली तक। शुभ जी एक मिनट हाँ। एक मिनट, आपने कहा एक है दूसरा, अब एक के ऊपर तो दूसरा नहीं बनाया होगा ना, नहीं, एक के ऊपर पास नहीं, मतलब बनाया होगा। पास नहीं, मतलब उसके पास में बनाया। बाहर अब खाली जब स्पेस पास थी, में मतलब। बनाया तो डायरेक्शन आप लोग यही तो हम समझाना चाहते हैं कि हाँ। आप किस जगह पे क्या करते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जी। बहुत बड़ा। ये यहाँ सिर्फ पर पद की बात हो रही है, छोटी छोटी N4 N5 क्या है, या S8 क्या है, S7 क्या है। आपका टॉयलेट S6 में आ रहा है, S7 में आ रहा है, S8 में आ रहा है। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, कहाँ पर वो क्या इफेक्ट देगा। हम नहीं लोग मैम, सिर्फ कह देते हैं साउथ ईस्ट में बना नहीं दिया, नहीं, थोड़ी ठीक है बहुत ना। मेरे को नॉलेज है। और केदारजी नॉलेज तो शर्मा का आपने होती है। जयपुर का नाम भी सुना होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज ए वेरी, मतलब व्हाटएवर में भी। आपको हाँ। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अचानक ये, मतलब अचानक या तो कोई ग्रहों का चक्कर है या क्या है, या मतलब वास्तु का चक्कर है, मतलब। आपने खुद ही बोला 2016 तक सब अच्छा था, जब तक कि आपने रेनोवेशन नहीं, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, मतलब। अच्छा था जब तक कि आपने रेनोवेशन नहीं किया। जहां हाँ। आपने किया, ऐसा करने से वो टॉयलेट आपका किस जोन में गया, ब्रह्मस्थान तक शिफ्ट हो जाता है। जब हम रेनोवेशन करते हैं, अगर आपने मेरा जो मैं पढ़ा रही थी उस टाइम अगर आपने सुना हो कि हम रेनोवेशन करते टाइम एक कमरा बना देते हैं या कहीं पर एक शेड लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना ब्रह्मस्थान शिफ्ट कर देते हैं। ब्रह्मस्थान शिफ्ट होते ही हमारे घर के सारे जोन्स बदल जाते हैं, और हो सकता है कि वो जोन जो आपने तो उसको हटवा दें मैम, मतलब क्या करें? बिल्कुल आप हटवा दीजिए, या फिर उसकी आप रेमेडी करा लीजिए। नहीं नहीं, हटवाना मेरे को दिक्कत नहीं है, ड्राइवर को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? आप हटवा लीजिए, या आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आप हमारे से आप जुड़ सकते हैं। हम जयपुर में ही आपके कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, जो भी नहीं आपको नहीं, डेफिनेटली आई विल, मतलब हाँ। कॉन्टेक्ट। एक्चुअली क्या है, मेरे फैमिली में कोविड में 3 डेथ हो गई, अभी मेरे यंगर ब्रदर की भी डेथ होगी। तो दैट इज ए, मतलब समथिंग आई थिंक, मतलब रॉन्ग दैट। तो मैं 2 तारीख के बाद आई विल, यदि होगा तो आई विल कॉन्टेक्ट यू, दैट्स। श्योर श्योर। उर्मिला उर्मिला कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, बोलिए बोलिए उर्मिला। मैम मुझे ये जानना है, जैसे अगर अगर अब मैरिड में कोई प्रॉब्लम आती है, मैरिड में इशू आ रहा है, तो मैरिज, मैम हाँ मैरिज नहीं हो रही, हाँ ठीक है, आगे। वास्तु का इशू होता है मैम। हाँ बिल्कुल इस तरह से कुंडली में 12 घर होते हैं और वो सारी एक्टिविटीज कराते हैं। हमारी पूरी लाइफ उसमें होती है। इसी तरह से हमारा घर भी हर चीज देता है हमको, नौकरी, प्यार, बच्चों का सुख, बच्चों की पढ़ाई, पैसे की बचत, रिश्ते, शादी होना, घर में ज्यादा लड़कियां पैदा होना, या घर के बेटों का बिगड़ जाना कि पिताजी ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बहुत नाम है, लेकिन बेटे ने नाम डुबो दिया। संस्कार तो पिताजी के बहुत अच्छे थे, उनके संस्कारों में तो कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैरिज के लिए भी, किसी लड़की की मैरिज नहीं हो रही तो भी एक घर की डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। उर्मिला, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? मैम कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है जो मैरिज में इशू आता है? देखिए, इसके लिए देखना पड़ेगा आप सोते कहाँ हैं और आपके घर की एंट्रेंस क्या है, आपका सोना कहाँ है, आप कहाँ सो रहे हो सकता है आप साउथ वेस्ट में तो नहीं सो रहे हो। मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, आप नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दो,
इतना मैं नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप सोना शुरू कर दीजिए। अगर पॉसिबल है आपके लिए, वहां पर बेडरूम बन सकता है, तो आप वहां सोना शुरू कर दीजिए। मैम, जैसा कि आपने बताया मैम, नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत सारी डिग्री होती है, 22 के अकॉर्डिंग, तो मैम वो सब देखना पड़ेगा ना फिर। हाँ बिल्कुल, उतना तो देखना पड़ेगा। कैसा तो नहीं आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ही सोने लगो, जो कि बहुत ही पास है, एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं, तो उतना तो इसलिए इसीलिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, कोर्स करना बहुत जरूरी है। आधा ज्ञान कई बार बहुत बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है ना। तो आप लोगों से सबसे यही मैं कहूंगी कि एक छोटा सा कोर्स जो बेसिक वास्तु, वो हर एक को आना चाहिए। ये हमारी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव ला सकता है और बहुत सारी खुशियां भी ला सकता है। इसी के साथ आज हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। नीलम ने यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो अश्विनी जी क्या कहना चाहते हो? जाते जाते आपने हैंड रेज किया, बताइए। अनम्यूट कीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ मैडम, हमारी जो मैंने आपसे बात की थी कि मेरे हमारी साउथ वेस्ट में किचन है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसका क्या असर होता है। इसका क्या असर होता है, साउथ बताइए नीलम। वेस्ट इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी किसी और ने पूछा था। साउथ वेस्ट की दिशा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसेस देती है, हमारे बच्चों को पैरों पे खड़ा होना, उनकी कैरियर में स्टेबिलिटी देती है, हमारे रिश्तों में स्टेबिलिटी, हस्बैंड वाइफ के और पितरों का आशीर्वाद देती है। अब अगर यहाँ पर किचन होगी तो ये सारे के सारे आशीर्वाद, सारे एट्रीब्यूट्स जल जाएंगे, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको इसमें से। अब ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें ना मिले, एक चीज में प्रॉब्लम आ जाए, पर असर तो आएगा ही उसका। नहीं, वो तो असर हो रहा है मैडम। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं नहीं तो सकता। अश्विनी जी मोस्ट वेलकम। 10 दिन का कोर्स ज्वाइन कीजिए, और हमने रखा भी इसलिए रात के समय है, 8 बजे से हमने रखा है, लेकिन जैसे जैसे सब लोग आएंगे, अगर वो कहते हैं थोड़ा और लेट करो, तो हम और लेट भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक इस है। बार जो है ये कोर्स हमने सबके लिए रखा है। कई बार हमें ये शिकायत आई है कि आप लोग जो है होम मेकर्स के लिए अपना कोर्स रख देते हैं, हम लोग तो ऑफिस होते हैं, हम लोग आपका कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते। तो इस बार हम ये वास्तु का छोटा सा कोर्स लेकर आए हैं, जो कि बेसिक, और आप सिलेबस देखिए कि उसमें हर चीज कवर हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीलम, थैंक यू वेरी मच, इतनी अच्छी जानकारी और सबके इतने पेशेंसली आंसर थैंक देने यू के मैडम। लिए आई थिंक सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और सब लोगों को बहुत नॉलेज मिली होगी। इसी के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। फिर अगली बार मिलेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के टॉपिक के साथ। तो आप लोग सब आइए, और मैं लूंगी वैदिक न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर, और पढ़ाऊंगी तो सही। हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आती हूँ, पढ़ाती हूँ, नॉलेज देती हूँ, चाहे नीलम है चाहे पवन है। हम लोग जब भी आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आते हैं। इस बार मंडे को भी एक वेबिनार है, ठीक है, वो पवन लेंगी। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो मंडे भी हम लोग थोड़ा सा टाइम हो सकता है 7 ना रख के 8 रखें, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि हमें ऑफिस से आने में देर होती है और आपका वेबिनार तो तब तक खत्म हो चुका होता है। तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, ग्रुप में आप लोगों को इनविटेशन आ जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सब लोग जो है हफ्ते में 2 दिन हमसे जुड़े, तो जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए, नमस्कार सबको, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सब यहाँ हमें सुनने के लिए आए, आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।